हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे रूस यूक्रेन युद्ध जो है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, क्यों विवाद इतना बढ़ रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है और अभी क्या कंडीशन है। और रूस की जो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्या आशंका जताई है कि अब वर्ल्ड वार का खतरा भी मंडरा रहा है, तो आने वाले एक महीने में बहुत स्थिति खराब होने वाली है। तो पूरा ही एनालिसिस करेंगे। साथ ही अभी ये जो कोरोना है वो अपने पीक पर चल रहा है, उसकी कोरोना की जो दूसरी लहर है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एक साइड तो ये कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और एक नया खतरा सामने आने वाला है। तो इसका एनालिसिस करेंगे, क्या सही है, क्या एक्सपर्ट की राय है, देखते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के जीके और वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। रूस यूक्रेन के ने इस महीने के अंत तक ऐसा माना जा रहा है कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, ये चेतावनी दी गई है। रूस और यूक्रेन की सीमा पर तनाव तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण पूरे यूरोप में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। और एक रूसी सैन्य विश्लेषक ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो एक महीने के भीतर ही दुनिया को कोरोना संकट के बीच ही भीषण युद्ध का सामना करना पड़ जाएगा। फिर स्थिति बहुत ही खराब हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूस ने हाल ही में विवादित सीमा पर अपने 4000 सैनिकों को भेजा है और रूसी सेना के इस बड़े मूवमेंट से यूरोप ने हाई अलर्ट जारी किया है, जिससे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ये संकेत बहुत ही बुरे दिखाई दे रहे हैं। एक रूसी विश्लेषक एनालिस्ट हैं पावेल फेलगेनहर, उन्होंने कहा है कि खतरा तेजी से बढ़ रहा है। भले ही इसके बारे में फिलहाल मीडिया में अधिक चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन ये बहुत ही इसके संकेत जो हैं वो बहुत ही नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। और ये संकट इतना बड़ा है कि अगर विश्व स्तर पर युद्ध नहीं होता है तो भी यूरोप में युद्ध हो सकता है। और इस विश्लेषक ने ये चेतावनी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस कदम के बाद दी है जिसमें 4000 रूसी सैनिकों को टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों के साथ विवादित क्षेत्र में भेजा गया है। तो वहाँ पे 4000 सैनिकों के साथ जो बाउंड्री है रूस और यूक्रेन की, वहाँ पे सैनिक तैनात किए गए हैं। इसी के मद्देनज़र ये सब बोला जा रहा है। और यूक्रेन पर हमले का मतलब होता है कि विश्व युद्ध की शुरुआत है। क्यों? क्योंकि पावेल फेलगेनहर जो हैं उनका कहना है कि यह विवाद केवल 2 देशों तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसमें यूरोपीय या विश्व स्तर पर युद्ध का रूप लेने की भी क्षमता है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो समर्थक देश है। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से आशंका है, विश्व युद्ध की आशंका क्यों है। जानकारों की माने तो रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और युद्ध की आशंका दुनिया भर पर मंडरा रही है। ऐसे में अगर दोनों देशों में युद्ध होता है तो रूस और अमेरिका सीधे तौर पर एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और अमेरिका रूस के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और यूक्रेन की मदद करने मैदान में आ जाएगा। और अगर अमेरिका यूक्रेन की मदद में आता है तो फिर दुनिया के कई और देशों को युद्ध में ना चाहते हुए भी शामिल होना पड़ेगा। खासकर नाटो देशों को लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ेगा। और वहीं रिपोर्ट्स ये भी है कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका से सैन्य हथियारों से लदा एक विशालकाय जहाज यूक्रेन पहुंचा है, जिस पर रूस ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इससे जानकारों का कहना है कि युद्ध की किसी भी संभावना को फौरन ही खत्म करने की ज़रूरत है, नहीं तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। चूँकि यूक्रेन जो है नाटो समर्थक देश है और उस पर हमला होने की स्थिति में नाटो के कई देश जो हैं वो रूस की जंग में छिड़ जाएंगे। अभी रूस ने हमले से मना किया है। रूस ने कहा है कि रूस का कहना है कि यूक्रेन के साथ लगने वाली उसकी सीमा पर रूसी सैन्य अभ्यास यूक्रेन या फिर किसी और के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर रहा है। ये एक सैन्य अभ्यास है और रूस किसी युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है। क्रेमलिन का भी कहना है कि रूस देश भर में सैनिकों की तैनाती करता है और
सीमा पर करना कोई नई बात नहीं है। तो ये सीमा पर जो सैनिकों की तैनाती की गई है, इसके लिए रूस ने तो फिलहाल मना किया है, बट जो एक्सपर्ट एजेंसियां हैं उन्होंने संभावना जताई है कि ये विश्व युद्ध के लिए एक खतरा हो सकता है। यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच विवादित क्षेत्रों को लेकर तनाव चल रहा है और दोनों ही देश एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि साल 2014 के बाद से ही रशियन आर्मी ने उसके देश के 14,000 लोगों की हत्याएं की थी। तो ये कोई नई बात नहीं है। इसीलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है, एक्सपर्ट एजेंसियों के क्या कहते हैं। फिलहाल तो ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये जो एक्सपर्ट की राय है ये कहाँ तक सच हो सकती है? अपना व्यू ज़रूर रखें। और इसी तरह से करंट अफेयर्स और यूपीएससी और पीएससी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट लगातार मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।